वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं दोस्तों पास, और तैयारी करनी पड़ेगी एकदम खास। क्यों? क्योंकि थोड़े 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 मार्क्स से ही सक्सेस मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो आज का सफरनामा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि हमें 5 to 6 मार्क्स में आने वाले हैं। अलग अलग स्कूल अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेकर 150 वर्ड्स के ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। तो दिमाग ये लगाना है कि एक लाइन में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 वर्ड्स आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 जो लाइंस है वो आपको यहाँ पे कवर करनी है। कोशिश करें हम लोग यहाँ पे कि डायग्राम्स का यूज करें, फ्लो चार्ट का यूज करें, कोशिश करें यहाँ पे हाईलाइट करें सारे के सारे पॉइंट्स को। हम लोग ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों, और पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना है अंडरलाइन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सफरनामा। तो क्या हो भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं पहले पे। क्या बोलता है? सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब आपको समझाने को कहा जा रहा है कि भैया सर्कुलर फ्लो बताइए दो सेक्टर में क्या होगा। तो दो सेक्टर कौन कौन से हमारे पास? पहला तो हो गया हाउस होल्ड और दूसरा हो गया फर्म। हाउस होल्ड और फर्म के साथ में यहां सपोर्ट करने एक और आ रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट? तो एक ऐसा मार्केट जो कि पूरे यहां पे जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, दैट आर नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहलाता है दोस्तों? ये फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट द फाइनेंशियल मार्केट अज्यूम दैट देयर आर नो सेविंग्स। अगर मान लेते बिना फाइनेंशियल मार्केट के अगर हम सोच रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, मतलब इस मार्केट में सेविंग नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, बचाया हुआ पैसा तो है मगर बचाया हुआ पैसा नहीं है। सच दैट हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड मतलब हम लोग जो चीजों का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, चीजों का बनाना जो है वो हमारा काम है। क्यों? क्योंकि हम लोग ओनर होते हैं प्रोडक्शन के। तो हम ही लोगों का मन होगा तो हम बनाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बनाएंगे। तो हम लोग ओनर होते हैं किसके? प्रोडक्शन के। तो यहां पे जो भी हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको खरीदने में हम लोगों ने पूरा पैसा जो है दोस्तों खर्च कर दिया है या इन्वेस्ट कर दिया है। एंड फर्म स्पेंड ऑल रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म जो है वो भी क्या करती है? स्पेंड करती है गुड्स और सर्विसेज को क्या करने में भैया? बनाने में। तो उसके पास ये पूरा पैसा पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बना के बेचेगी। हाउस होल्ड क्या करेगा? बनाने में इसकी मदद करेगा। सर्विसेज इन मेकिंग फैक्टर पेमेंट। किसमें हो गया भैया इनका खर्चा? फैक्टर पेमेंट में। तो हम लोग को ये याद रखना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो, और नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, एक में मनी का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, दूसरे में मनी का इंट्रोडक्शन होगा। मतलब रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो में मनी का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, बट नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो में हमेशा मनी का इंट्रोडक्शन दोस्तों होगा। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आज की हम लोग अगर दिनचर्या की बात करें, आज की लाइफ की बात करें, हाउस होल्ड डू नॉट स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजप्शन। हाउस होल्ड सेविंग नेचर का हो चुका है, पूरा पैसा वो यहां पे आज खर्चा नहीं कर रहा है। सच दैट अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इज सेव्ड। कुछ पार्ट मान लेते हैं 100 रुपीज है तो उसका 20% वो सेविंग कर रहा है, 80% वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में लगा दे रहा है। सिमिलरली फर्म्स आल्सो सेव सम पार्ट ऑफ देयर रिसिप्ट फॉर एक्सपांशन और अदर रीजन। अब जो दूसरा सेक्टर है वो भी ये सोच रहा है कि मुझे फर्दर एक्सपांशन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्या करना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए? तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें यह है कि वो भी सेव करे। मतलब हाउस होल्ड भी सेविंग नेचर रखे और जो फर्म है वो भी सेविंग नेचर रखे। यहां पे फर्म आल्सो बोरो मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपांशन प्रोग्राम। और फर्म क्या करे? अपनी एक्सपांशन प्रोग्राम्स के लिए भी क्या करे? यहां पे कहीं ना कहीं पैसे के जुगाड़ करे, फाइनेंस की जुगाड़ करे। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स आर चैनलाइज्ड थ्रू अ फाइनेंशियल मार्केट। जितनी भी बोरोइंग से, सेविंग से, ये सब चैनलाइज होती है किससे? फाइनेंशियल मार्केट से। अब फाइनेंशियल मार्केट में मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं बैंक। बैंक क्या कर रहा है? सारी चीजों को सपोर्ट कर रहा है बहुत शानदार और जानदार तरीके से। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल मार्केट वो इंस्टीट्यूशन होते हैं सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। बैंक की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, ये सारी चीजें जो है किसमें आती है दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट में आती है। विच ट्रांजैक्ट्स इन लोनेबल फंड, मतलब कि वो क्या करेंगे? आपको लोन देगी। बैंक का प्राइमरी जो काम होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। पैसा ले लेना
और लोन दे देना, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे स्प्रेड। ओके, सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड एक्यूमुलेटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट आर यूटिलाइज्ड बाय फर्म। अब यहाँ पे जो भी पैसा बचा हुआ है हाउस होल्ड में उसको क्या करा जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है फर्म के थ्रू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे इस पैसे का यूज करेंगे और इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे। सो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। और हम लोग इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम की मदद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, क्या बोलता है भाई इसमें, तो हमारे पास दो सेक्टर है विद फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी, किसको दी होगी भैया, फैक्टर सर्विसेज फर्म को। इसके बदले में फर्म ने क्या करा होगा, पेमेंट किया होगा। बट यहां पे रियल फ्लो जब होता है तो यहां पे एब्सेंस ऑफ मनी होती है, मतलब देगा क्या, ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी दोस्तों, किसको दी भाई, फैक्टर सर्विसेज फर्म को। और फर्म ने इसके बदले में क्या दिया भाई, गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया, किसको, हाउस होल्ड को। ये पहला हमारा फ्लो हो गया कंप्लीट। अब काम कंप्लीट हो गया, फर्म के पास चीजें, प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो गया। अब जिम्मेदारी बनती है फर्म की, वो पैसा दे किसको, हाउस होल्ड को। तो फर्म ने क्या करा भाई, फर्म ने फैक्टर पेमेंट दी किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने क्या करा, इसी चीज को खर्चा करने के लिए मार्केट में लेके आया इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोस्तों किस पे करते हैं हमेशा, तो हमेशा करते हैं दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो इस तरीके से ये फ्लो पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ इंट्रोडक्शन होता है कि दोनों को ही पैसे की जरूरत है, हाउस होल्ड को भी और फर्म को भी। इसीलिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा यहां पे फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट जो फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो हाउस होल्ड ने क्या करा, फाइनेंशियल मार्केट के पास अपने पास का जो बचा हुआ पैसा था वो जमा कर दिया। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग को यहां जमा कर दिया फाइनेंशियल मार्केट के पास। अब फाइनेंशियल मार्केट ने क्या करा, इसको आगे बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट अपने आप में कमर्शियल बॉडी है। कमर्शियल बॉडी मतलब जो सिर्फ पैसे के लिए काम करती है। तो इसने उठा के क्या करा, ये पैसा बोल दिया फर्म को कि दोस्त आप हमसे पैसा ले लीजिए, बोरो कर लीजिए। तो इनने ये बोरोइंग कर ली। अब फर्म ने इसको यूज करा साल भर और इसने इसको लौटा दिया। तो फर्म ने भी थोड़ा सा पैसा बचा के लौटा दिया और किसके पास चला गया, फाइनेंशियल मार्केट के पास। बट कहानी एक यहां पे ये आ रही है कि क्यों नहीं यहां पे फाइनेंशियल मार्केट भी ये जो हमारे हाउस होल्ड है उनको बोरोइंग का बोल रही है। क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का भरोसा नहीं है कब भग जाए। इसीलिए यहां पे फर्म जो है वो यहां पे पैसा ले पा रही है, लोन ले पा रही है। बट हाउस होल्ड जो है यहां पे लोन नहीं ले पा रहा है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट से, इसीलिए यहां पे बोरोइंग्स नहीं लिखा है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन रीजन है और एग्जाम में ये बात हम लोग को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन बताया टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट का। आपसे तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकता है, हाउस होल्ड पूछा जा सकता है, फर्म क्या होती है ये पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है ये पूछा जा सकता है, इन तीनों का रिलेशन पूछा जा सकता है। और यहां रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के कॉम्बिनेशन के साथ आपका फ्लो चार्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। सर्कुलर फ्लो इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, मतलब कि अब सरकार को इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि हमारे पास टोटल मिला के 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट और लास्ट वन हो गया हमारे यहाँ पे फॉरेन सेक्टर। बट हम लोग जब 3 सेक्टर की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को हम लोग ले लेते हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में सोचती है, वेलफेयर के बारे में सोचती है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचती है दोस्तों। चलिए समझते हैं पहले। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। तो 3 सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बिना काम होना बड़ा ही डिफिकल्ट है ऑफ अ कंट्री। इट एक्ट्स एज बोथ कंज्यूमर एंड अ फर्म। बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो दोनों तरीके से काम करती है, वो तो हाउस होल्ड भी होती है और वही जो होती है वो फर्म भी होती है, मतलब प्रोड्यूसर भी है और यहां पे वो कंज्यूमर भी है। ठीक है ना। चलिए आगे बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसका दोनों के साथ रिलेशन अच्छा है, एक तो हाउस होल्ड के साथ भी और फर्म के साथ भी है। एज अ कंज्यूमर इट स्पेंड्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब ये कंज्यूमर की तरह बिहेव करती है तो ये अपना खर्चा करते हैं किस पे भाई, गुड्स एंड सर्विसेज पे। प्रोड्यूस बाय फर्म, मगर बनाया किसने है, फर्म्स ने। तो फर्म्स ने बनाना है तो फर्म्स के पास जाना पड़ेगा खरीदने। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा के ट्रक, सरकार टाटा के ट्रक नहीं बनाती, मगर मिलिट्री के जो ट्रक है
वो टाटा के होते हैं तो सरकार ने किससे खरीदा भैया, किसी कंपनी से खरीदा, तो कंपनी को मान लेता हूं मैं फर्म, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी तो लोगों से खरीद रही है। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बीएचईएल की, तो वो बड़े बड़े यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स बनाती है, ट्रांसफार्मर बना के भी तो लोगों को बेचती है, तो यहाँ पे वो हो गई एज अ प्रोड्यूसर। In addition to flow of circular flow in two sector economy with financial market, अब यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें पता था पैसे की कमी पड़ेगी, इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट को यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लीड्स टू फॉलोइंग फ्लोज। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो चुका है तीसरे सेक्टर का, जिसको हम लोगों ने कहा भैया गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट के आने के कारण क्या चेंजेस आते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के क्या रिलेशन है, फर्म और गवर्नमेंट के क्या रिलेशन है। अच्छे रिलेशन होते हैं भाई, ये याद रखना है। तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे सकता है, तो टैक्स दे सकता है, उसमें वो डायरेक्ट टैक्स भी दे सकता है और वो इनडायरेक्ट टैक्स भी दे सकता है। गवर्नमेंट क्या दे सकती है हाउस होल्ड को, तो इनकम दे सकती है दोस्तों, उसमें फैक्टर इनकम भी हो सकता है और उसमें ट्रांसफर इनकम भी हो सकता है। अब ये फैक्टर इनकम क्या होती है, तो मेहनत करने के बदले में जो पैसा मिलता है दैट विल कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम, बट यहां पे मेहनत ना कर रहे उसके बाद भी पैसा मिले, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बट पेरेंट्स केपेबल नहीं है कि फीस भर सके, उनको जो मिलता है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप। ये एक तरीके की ट्रांसफर इनकम है। ऐसे ही जो ओल्ड एज हो चुके हैं, 60 के ऊपर जा चुके हैं, उनको मिलती है पेंशन। ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर इनकम का पार्ट है दोस्तों। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ, मनी जो है फ्लो होती है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ, किस तरीके से, ट्रांसफर पेमेंट की तरह, लाइक स्कॉलरशिप एंड ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। एंड फैक्टर पेमेंट हो सकता है फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ द हाउस होल्ड। मैंने कहा बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सरकारी एम्प्लॉय को जितना भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा फैक्टर पेमेंट में है। बात क्या याद रखनी है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या आएगा, तो वो हमेशा आएगा दोस्तों फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। मनी फ्लो बैक टू द गवर्नमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने तो कर दिया अपना काम, हाउस होल्ड की जिम्मेदारी बनती है। हाउस होल्ड क्या देगा, टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्स भी देगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी देगा। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं बात कर सकता हूं जीएसटी की। 1 जुलाई 2016 को ये इंप्लीमेंट होता है कि आपको सारी ही चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी देना है, जिसमें 50% डिवीजन होगा। जैसे मान लेते हैं मुझे बर्गर खाना है तो उस पर 18% जीएसटी है, तो 9% सीजीएसटी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी तरीके से एसजीएसटी होगा जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जिसको हम लोग डिवीजन करेंगे 50-50% में, तो 18% जो है 9% सीजीएसटी और 9% जो है एसजीएसटी है दोस्तों। चलिए फर्म और गवर्नमेंट की बात करें तो फर्म और गवर्नमेंट के कैसे रिलेशन होंगे। मनी फ्लो फ्रॉम फर्म इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स लाइक द सेल्स टैक्स। तो फर्म भी गवर्नमेंट को यहां कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स जो दिया वो दिया कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया इन लोगों ने दिया भैया सेल्स टैक्स के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी फ्लो टू द फर्म्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब मनी जो है फ्लो होगी कहां से, फर्म से, फर्म्स फ्रॉम गवर्नमेंट। व्हेन द लेटर ग्रांट्स सब्सिडीज एंड मेक पेमेंट टू द फॉर्मर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। चलिए तो ये सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज का मतलब होता है डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज सम कमोडिटीज बाय द गवर्नमेंट, जैसे फर्टिलाइजर, एलपीजी सिलेंडर। मान लेते हैं मैं ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आता हूं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता हूं, तो सरकार कहती है आप सिलेंडर ले लीजिए। सिलेंडर मान लेते हैं मैंने 1100 रुपए का दिया, ठीक है भाई, पैसा दे दिया 1100 रुपए। अब कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते के अंदर ये अकाउंट में मेरे 300 रुपए आ गए। ये था डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो इस तरीके से सरकार हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में आती है, बट वो उन लोगों के लिए जो किसी कारण से पिछड़े रह गए हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या उनके पास इतनी सक्षमता नहीं है कि वो अपना खाना पीना खुद चला सके या इतना पैसा नहीं कमाते, उन सब के लिए सब्सिडीज देती है सरकार। यहाँ किसानों को भी सब्सिडीज देती है जो कि फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे, इन सब पे सब्सिडी होती है, ताकि वो किसान अच्छे से मेहनत करे और हम लोगों के लिए खाना प्रोवाइड यहाँ पे करे। तो ये तरीके से देखा जाए तो सरकार हमारा यहाँ पे सपोर्ट करती है।
ऐसे ही सरकार को मैंने कहा कि भैया टाटा के जो मिलिट्री के बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वो सरकार खरीदती है तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर पेमेंट है जो आपने प्राइवेट सेक्टर से जो भी सामान खरीदा है उसके बदले में यहाँ पे। अ पार्ट ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। सरकार पूरा पैसा नहीं खर्चा करती, कुछ पैसा बचाती है और वो कहाँ लगा देती है, फाइनेंशियल मार्केट। मैं यहाँ पे आरबीआई का एग्जाम्पल लेता हूं। तो गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे आरबीआई। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, मगर जब जरूरत पड़ती है तो सरकार फाइनेंशियल मार्केट से भी लोन ले लेती है, मतलब कि आरबीआई से भी लोन ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो तो उसी का क्या है, बैंक है। तो हमारे लिए नॉर्मल बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं, आरबीआई ये जो हमारा जो गवर्नमेंट का पूरा पैसा है वो आरबीआई के पास जाता है। ठीक है ना। चलिए, टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो इज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। बट हम लोग इसकी बात, तो अब हम लोग डायग्राम पे पहुंच गए भाई, और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये डायग्राम ही सब कुछ है, ये ब्रह्मास्त्र है आपका। ठीक है ना। अब यहां पे कनेक्शन समझिएगा। तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है भाई, काम करके देता है। किसको काम करके देता है सर? तो वो फर्म्स को करके देता है। और जो हाउस होल्ड काम करके देता है फर्म्स को, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज। अब ये रियल फ्लो की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो फर्म जो है हाउस होल्ड को कुछ तो देना चाहेगा क्योंकि काम तो करवा लिया है, बट यहां मनी नहीं दे सकता क्योंकि रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो में इंट्रोडक्शन ऑफ मनी नहीं होता है। तो यहां पे ये जो पैसा तो नहीं दे सकता, इसकी जगह वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा। अब क्या हुआ, अब पैसा आएगा किसके पास भाई? हाउस होल्ड के पास। और जो हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। और यही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास आएगी तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने मार्केट में जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और पैसा पहुंच गया फर्म के पास। तो यही कहीं ना कहीं नॉमिनल फ्लो हो गया या तो मनी फ्लो हो गया। आगे हम लोग कहानी बढ़ाते हैं अपनी कि भाई यहां पे जो तीसरा सेक्टर आया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को हम लोग एक एक सेक्टर के साथ रिलेट करेंगे। सबसे पहले हाउस होल्ड के साथ रिलेट करते हैं। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देगा भैया? टैक्स पेमेंट देगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ट्रांसफरेबल होता है और जो डायरेक्ट टैक्स होता है कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होता। गवर्नमेंट क्या देगी हाउस होल्ड को? तो गवर्नमेंट देगी यहां पे ट्रांसफर पेमेंट, मतलब बिना काम के जो पैसा मिले उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। बट उनने कभी ना कभी काम किया होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। उनने काम किया होगा, इसके बदले में ही आज उनको पेंशन मिल रही होगी, जो कि ट्रांसफर पेमेंट के फॉर्म में हाउस होल्ड के पास पहुंचती है। या तो वो स्टूडेंट जो अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं किसी ना किसी कारण से, उनके पास भी ये ट्रांसफर पेमेंट जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों स्कॉलरशिप। ऐसे ही गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट भी देती है काम जो मेहनत से करते हैं उनके लिए, जिसको हम लोग बीएचएल का बोल सकते हैं। एनटीपीसी का जो बंदा है उसको जो काम करने के बदले में पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर पेमेंट। बट इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये समझ में आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट, ये समझ में आ गया। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हमेशा फैक्टर पेमेंट को कंसीडर किया जाएगा, बाकी किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम लोग गवर्नमेंट जो थर्ड सेक्टर है इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बेटा फर्म से। तो यहाँ पे फर्म भी देगी टैक्स पेमेंट, जो इन द फॉर्म ऑफ देगी कॉर्पोरेट टैक्सेस। किस फॉर्म में देगी? कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा भैया? सब्सिडी दी। सब्सिडीज का मतलब सीधा सीधा होता है डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, एलपीजी गैस सिलेंडर 1100 का सिलेंडर, पैसा दिया 1100, मगर हमारे पास 1100 रुपए ही थे, 1100 दे भी दिए। सरकार ने 300 रुपए उठा के हमारे किस में डाल दिए? अकाउंट में डाल दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ठीक है, हम लोग यहां समझते हैं। फिर ये सब्सिडी तो हो गया भाई, डिस्काउंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? पेमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज की। आपने जो भी काम अच्छा करके दिया, जो भी सामान बेचा गवर्नमेंट को, उसके बदले में क्या करेगी दोस्तों? वो यहां आपको पेमेंट करेगी। ठीक है ना। चलिए, अब हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन हम लोग देखते हैं। हाउस होल्ड अपनी सेविंग जो है फाइनेंशियल मार्केट के पास जमा करता है, जिसको हम लोग बैंक बोल देते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट पैसा उठा के दे देता है फर्म को, जिसको हम लोग यहाँ पे बोरोइंग बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि अब ये यहाँ पे बोरोइंग चालू हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है ना भैया रिस्क लेने के लिए, इसीलिए यहाँ पे बोरोइंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हाउस होल्ड सेविंग रखेगा फाइनेंशियल मार्केट के पास, सेविंग करवाएगी बोरोइंग फर्म्स के पास। फर्म क्या करेगी? अपनी सेविंग रखेगी फाइनेंशियल मार्केट के पास। फाइनेंशियल मार्केट बोलेगी कि अब आप भी बोरोइंग्स कर सकते हो। गवर्नमेंट का जो बैंक है उसको बोलते हैं हम लोग आरबीआई। तो आरबीआई के पास, सरकार के पास जो पैसा था एक्स्ट्रा सेविंग का, वो आरबीआई के पास रखा इन द फॉर्म्स ऑफ सेविंग। और इसी तरीके से इनने करा क्या? बोरोइंग, जब इनको पैसे की जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा 3 सेक्टर इकोनॉमी का चार्ट यहां पे समाप्त हुआ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ ये पूरे डायग्राम में हम लोग को चीजें समझ में आ चुकी है भाई। ये फ्लो चार्ट है, ये डायग्राम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन एन इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग यह बात कर ले कि यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम लोग पैसे को सही से मैनेज कर पाए, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी। और देखा जाए तो इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो इकोनॉमी एक्सेप्ट की जाती है वो करी जाती है भाई यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेनली क्या रोल रहेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। इसमें इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है वो हम लोग को आज डिस्कस करना है दोस्तों। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। अलग अलग एक्टिविटीज करती है गवर्नमेंट। देखिए एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है, मेनली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पे आप काम करेंगे और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी हुई जहां काम तो कर रहे हैं बट वहां पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कंसीडर किया जाएगा इसको यहाँ पे कि हमें यहाँ पे मिलने वाला है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दोस्तों। बट यहाँ पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में 5 मेन चीजें आती है। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, चीजों को बनाना। दूसरा आता है कंजप्शन, जो चीजों को बनाया है उनको कंज्यूम करना, उसका यूटिलाइजेशन करना। प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया। अब चीज का कंजप्शन होने के बाद वो खत्म हो गई, अब उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके लिए लगेगा हमें पैसा, विच इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। अब ये सब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों तक के पैसा पहुंचाते हैं जिन लोगों ने हमारी मदद करी है चीजों को बनाने में, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद लास्ट वन इज एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 5 मेन पिलर्स है। पहला हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो गया कंजप्शन, तीसरा हो गया कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट वन इज द एक्सचेंज। चलिए तो हमें ये समझ में आ रहा है भाई कि एक्टिविटीज तो बहुत सारी होंगी और एक्टिविटीज में भी हमारे पास 2 एक्टिविटीज मेनली होती है। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, टैक्सेस को कलेक्ट करना फ्रॉम हाउस होल्ड एंड द फर्म। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हाउस होल्ड से भी टैक्सेस को यहाँ पे कलेक्ट करेगी और फर्म को भी यहाँ पे क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो भाई फर्म से जो टैक्सेस लेने वाली है डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, उसको कहा जाएगा यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स। और यहाँ हाउस होल्ड से जो पैसा लिया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग इनकम टैक्स। तो यहाँ पे दोनों से ही क्या करेंगे भैया, डायरेक्ट टैक्स भी लेगी यहाँ पे गवर्नमेंट, बट इनडायरेक्ट टैक्स भी तो लेगी। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात करें तो जीएसटी वो लेगी, बट यहीं पर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग बात करते हैं, फर्म्स की बात करते हैं, तो ये लेगी यहाँ पे सेल्स टैक्स। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है टैक्सेस कलेक्ट करती है हाउस होल्ड से और दूसरा फर्म से। तो हम लोगों को टैक्सेस तो पता ही है दोस्तों क्या होते हैं, टैक्सेस आर द कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं इसीलिए हम लोग को यहाँ पे टैक्सेस पे करना पड़ेगा। बट ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे टैक्स या तो मिनिमम है या तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, दैट कंट्रीज आर नोन एज टैक्स हेवन कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि टैक्स रेट अगर बढ़ जाता है तो वो टैक्स की चोरी करने लगते हैं, दैट इज नोन एज टैक्स इवेशन। यहाँ पे क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे टैक्स इवेशन। चलिए तो हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस यहाँ पे रिकवर करती है किससे भाई, हाउस होल्ड से और फर्म से। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट क्रिएट करती है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब एक ऐसी पेमेंट जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ ट्रांसफर पेमेंट 2 तरीके से होती है। पहली तो ओल्ड एज पेंशन होती है, जो 60 प्लस हो जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन दिलवाते हैं गवर्नमेंट से। दूसरा वो स्टूडेंट जो कि अपनी फीस भरने में केपेबल नहीं है, उनको यहाँ पे मिलता है भाई क्या, तो यहाँ पे मिलती है उसको स्कॉलरशिप। तो इस तरीके से ट्रांसफर पेमेंट करती है गवर्नमेंट, किसको करती है, हाउस होल्ड्स को करती है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्म्स की, तो फर्म्स को प्रोवाइड करती है यहाँ पे सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या होता है भाई, तो सब्सिडीज एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट्स होती है। ये फार्मर्स को भी मिलती है, ईडब्ल्यूएस को भी मिलती है। फार्मर्स को इस तरीके से मिलेगी कि उनको सीड्स में उनको क्या मिलेगी, सब्सिडीज मिलेगी। मतलब सीड्स का जो टोटल एमआरपी है वो मान लेते हैं 120 है और यहाँ सब्सिडी के बाद उनको मान लेते हैं कि 90 रुपीज का पड़ता है। तो जो 30 रुपीज है मॉनेटरी बेनिफिट मिला है इस फार्मर को, इसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे सब्सिडी
सब्सिडीज। यही अगर ईडब्ल्यूएस सेक्शन में अगर कोई बंदा आता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कोई बंदा आता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं उसको जो डोमेस्टिक एलपीजी मिलेगी, डोमेस्टिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो उसको यहाँ पे मिलेगा, उसमें यहाँ पे अच्छा खासा क्या मिलने वाला है, मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला है। किस तरीके से मिलने वाला है, तो 1200 रुपए का मान लेते हैं सिलेंडर है और उसको ये पड़ेगा 900 का। 1200 रुपए अभी तो देने पड़ेंगे दोस्तों इसको, बट यहाँ पे 300 रुपए इसके अकाउंट में वापस आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा भाई, फायदा होगा और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, क्लीनर और ग्रीनर फ्यूल पे स्विच करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है कि घर घर में सिलेंडर पहुंचाने के लिए जो स्कीम चालू करी गई उसको बोला गया उज्ज्वला योजना। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे चीजें याद करना है, क्यों, क्योंकि इनसे केस स्टडी भी दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में बन सकती है। चलिए, तो ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड को दे दिया और सब्सिडीज किसको मिल गई दोस्तों, यहाँ पे फर्म्स को मिल गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बोलता है गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो ग्रीन कलर के बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी जिप्सियां यूज करती है, ठीक है ना। तो वो ग्रीन कलर के बड़े बड़े जो ट्रक होता है वो टाटा के ट्रक होता है। टाटा अपने आप सरकारी कंपनी नहीं है, देखा जाए तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे वो ट्रक्स को परचेज करती है और स्पेशली वो ट्रक्स सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए ही यूज होते हैं या मिलिट्री के लिए यूज किए जाते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जिस भी चीज को उन्हें खरीदा है गवर्नमेंट, उसकी पेमेंट जो करेंगे उसी को कहते हैं गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। तो यहाँ पे फर्म को हम लोगों ने एग्जांपल में ले लिया टाटा, और टाटा से जो हम लोगों ने ट्रक्स खरीदे उसकी पेमेंट जो सरकार ने करी वो कहलाएगी यहाँ पे पेमेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर डी पे, गवर्नमेंट सेव्स एंड बोरोज मनी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सरकार अपना पैसा बचाती भी है और सरकार अपना पैसा जो है वो मार्केट में लगाती भी है, बट बचाने के लिए उसके पास भी एक बैंक होना चाहिए विच इज नोन एज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग एपेक्स बॉडी भी बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं, बैंकर्स बैंक भी बोल सकते हैं, या सुप्रीम बॉडी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने वाला जो पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज नोन एज आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो पैसा ये दे सकता है, किसको दे सकता है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट को, और इसको अगर जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो वो आरबीआई से यहाँ पे ले भी सकता है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का मेनली क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। तो इस तरीके से 4 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है सर्कुलर फ्लो इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। एक ऐसा फ्लो जो कि नेवर एंडिंग पोजीशन पे काम करे, मतलब नेवर एंडिंग रहे, मतलब उसमें कोई भी एंड पॉइंट ना मिले इकोनॉमी में, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इसमें 4 सेक्टर को इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे हाउस होल्ड को, दूसरा करेंगे फर्म को, तीसरा करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को, और फोर्थ करेंगे यहाँ पे दोस्तों फॉरेन सेक्टर को। तो इस तरीके से क्या समझ में आया कि ये चारों सेक्टर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है भाई इसमें, तो ये बोल रहा है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। द वेरियस मनी फ्लो इन ईच सेक्टर आर, इसमें मनी फ्लो किस तरीके से होने वाला है ये हम लोगों को मेनली बताना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। अब यहाँ पे एक बात समझे कि हाउस होल्ड होता क्या है। हाउस होल्ड का मतलब हम लोग जो कि चीजों को बना के देने का काम करता है, मतलब कि यहाँ पे वो लेबर क्लास या वो एम्प्लॉय जो कि हर चीज को कंस्ट्रक्ट करके देगा, प्रोड्यूस करके देगा या इंट्रोड्यूस करके देगा। भाई चीजें जो भी बनाने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे। तो हाउस होल्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। किसको देगा दोस्तों, ये फर्म को देगा जहां पे ये चीजें बनती है। गवर्नमेंट को देगा, मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकार। अब सरकार को देगा तो इसको मिलेगी यहाँ पे फैक्टर इनकम, या तो वो फॉरेन सेक्टर को देगा, मतलब कि यहां से वो एक्सपोर्ट कर देगा। इन रिटर्न अब इसके बदले में उसको क्या मिलेगा, काम तो कर दिया, मतलब यहाँ ये सारी एक्टिविटीज हो गई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इन रिटर्न इट रिसीव्स फैक्टर पेमेंट। क्या मिलेगा दोस्तों, इसको यहाँ पे फैक्टर पेमेंट मिलेगा। हाउस होल्ड ऑल्सो रिसीव ट्रांसफर पेमेंट। हाउस होल्ड को और पैसा कैसे मिलता है, ट्रांसफर पेमेंट के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या है भाई केपेबल नहीं है फीस भरने के लिए, उनको मिलेगी यहाँ पे स्कॉलरशिप। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे बात करें तो 60 इयर्स के अब जो चले जाते हैं उनको मिलेगी यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन। ओके, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। यहाँ पे
गवर्नमेंट से भी पैसा मिल सकता है और फॉरेन सेक्टर से भी पैसा मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा कैसे मिलेगा? तो हम लोगों ने अगर कोई प्रोडक्ट बना के बेचा है तो उसके बदले में हमारे पास क्या आएगा भैया? पैसा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं आगे। गवर्नमेंट स्पेंड देयर इनकम ऑन, अब जब हाउस होल्ड की बात करें हम लोग, तो हाउस होल्ड क्या करता है? अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगाता होगा। भाई चारों सेक्टर, गवर्नमेंट की बात करें हम लोग, फॉरेन सेक्टर की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं फर्म की या हाउस होल्ड की, सारे ही पैसा कमाएंगे तो लगाएंगे भी, जाहिर सी बात है। ओके, हाउस होल्ड कहां पैसा लगाता है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द फर्म। अब इसने जो भी चीजें खरीदी है किससे भाई? फर्म से, उसके लिए ये क्या करेगा? यहां पे पेमेंट करेगा। तो यहां पे इसकी जो पेमेंट हो रही है कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसने ऐसा काम किया, तो इसको कहा जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नंबर 2, टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट, और ये टैक्सेस भी देगा। इसमें डायरेक्ट टैक्स भी आएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स भी आएंगे। डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग ले सकते हैं इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग दोस्तों यहां पे ले सकते हैं जीएसटी। थर्ड हम लोग बात करें पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, और क्या बोल रहा है? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, मतलब अगर कोई सामान मैंने दूसरे देश से अपनी कंट्री में मंगाया है तो उसको हम लोग किस पे कंसीडर करेंगे दोस्तों? यहां पे इंपोर्ट पे कंसीडर करेंगे। ठीक है ना भाई? तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई कि हाउस होल्ड का रिलेशन क्या रहेगा और रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है हमारे, उसके साथ कैसा हम लोगों ने रिलेशन यहां पे क्रिएट किया। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर आ रहा है उसको कहते हैं हम लोग फर्म्स, जहां पे चीजों का प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग यहां पे फर्म। फर्म्स रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड, और फर्म के पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है दोस्तों? हाउस होल्ड से। क्यों? क्योंकि फर्म ही क्या करता है? बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करता है। किसकी भाई? हाउस होल्ड की, क्योंकि हम ही लोग तो हाउस होल्ड है, हमारी ही तो नीड्स फुलफिल होनी है यहाँ पे। गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर, हमारे अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी भी नीड्स फुलफिल होती है और जो फॉरेन सेक्टर है उसकी भी नीड्स यहाँ पे फुलफिल होती है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये समझे कि टाटा के मिलिट्री वाले जो ट्रक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्म्स ने बनाए, पैसा मिला किससे? गवर्नमेंट से। दूसरी कंट्री में हम लोग फॉर एग्जांपल जूट से बैग्स बनाते हैं, गनी बैग्स जिसको बोलते हैं, वो बनाए हम लोगों ने, दूसरी कंट्री में बेच दिए, तो फॉरेन सेक्टर से भी पैसा आया। फॉर सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, तो फर्म का काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, बेचना, और उससे आएगा दोस्तों यहाँ पे पैसा। फर्म्स ऑल्सो रिसीव सब्सिडीज, अब फर्म को क्या मिलती है? सब्सिडीज। तो देखा होगा कोविड-19 के टाइम में जो यहाँ पे हमारे पास रेमडेसिविर और ऐसी बहुत सारी दवाइयां आ रही थी, उसमें गवर्नमेंट डिस्काउंट भी दे रही थी। डिस्काउंट का मतलब सीधा सीधा सब्सिडी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लाइफ सेविंग के लिए यूज की जा रही है। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट क्या देती है भाई? यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट देती है, जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं सब्सिडीज। फर्म मेक्स पेमेंट फॉर, फर्म पेमेंट करती है किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, जो भी सर्विसेज किसने दी है? हाउस होल्ड ने, उसके बदले में ये फैक्टर पेमेंट करेगी। टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, सरकार को ये टैक्स भी देगी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया, और सेल्स टैक्स देगी यहाँ पे वो जो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इंपोर्ट टू द फॉरेन सेक्टर, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट उसने मंगाया दूसरी कंट्री से, तो यहाँ पे क्या करेगा वो कि उस प्रोडक्ट के लिए क्या करेगा यहाँ पे दोस्तों? पैसा दूसरों को ट्रांसफर करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से मंगाएंगे उसको इंपोर्ट करेंगे और उसकी जो पेमेंट है करना जरूरी है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्टर पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का रिलेशन हाउस होल्ड के साथ, फर्म के साथ और फॉरेन सेक्टर सबके साथ रहेगा, और यहाँ पे भी वो सर्विसेज लेगा भी और पेमेंट देगा भी। यहाँ पे गवर्नमेंट रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड फॉरेन सेक्टर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस, फीस एक्सेट्रा। तो सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, वो टैक्स भी ले सकती है, वो फीस भी ले सकती है, वो पेनाल्टीज भी लगा सकती है, वो लाइसेंस फीस भी ले सकती है, उसके हाथ में तो सब कुछ है भाई। मतलब सारी पावर किसके हाथ में? कौन से सेक्टर में भैया? गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट मेक्स फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड, और गवर्नमेंट क्या करती है? फैक्टर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को, क्योंकि उसने मेहनत करी है, तो इसीलिए उसको जो इनकम मिलेगी उसको कहा जाएगा फैक्टर इनकम, विच विल ऑलवेज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमेशा उसको आप नेशनल इनकम के दोस्तों कैलकुलेशन में ले सकते हो। तो फैक्टर इनकम को कैलकुलेशन में लोगे नेशनल इनकम के, बट ट्रांसफर इनकम को, ट्रांसफर पेमेंट को कभी भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये मेहनत की कमाई नहीं होती है दोस्तों। एंड ऑल्सो स्पेंड्स मनी ऑन ट्रांसफर पेमेंट एंड सब्सिडीज, और इसका जो पैसा जाता है कहीं ना कहीं ट्रांसफर पेमेंट में जाता है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे बिना काम करे हुए पैसा देना होता है उसको, यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट कहाँ है यहाँ पे, और सब्सिडी जो है मॉनेटरी बेनिफिट गवर्नमेंट यहाँ पे देती है लोगों को। फर्टिलाइजर्स देती है फार्मर्स को, सीड्स देती है फार्मर्स को, और जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, उन सबको यहाँ पे क्या देती है? वो पैसे से मदद भी करती है। तो यहाँ पे सब्सिडीज के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए मैं उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स यहाँ कहता हूँ।
आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ फॉरेन सेक्टर की। तो फॉरेन सेक्टर का मतलब होता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो भी है वो सब फॉरेन सेक्टर है हमारे लिए। मतलब दूसरी कंट्री से अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं दैट इज नोन एज फॉरेन सेक्टर। हम लोग इसको यहाँ पे अब्रॉड भी बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। फॉरेन सेक्टर रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम द फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। अब ये तीनों ही जगह से पैसा लेगा। तो एक ही चीज समझ में आ रही है, उनसे कोई सामान मंगाया दैट इज नोन एज इंपोर्ट। इस बात का हम लोग क्या करेंगे भैया, पैसा देंगे। अगर उनने कोई सामान मंगाया तो हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ तो हमारे पास भी पैसा आएगा दोस्तों। हमारे पास जो पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा और हमारे पास जो पैसा जाएगा वो आईएनआर के फॉर्म में जाएगा। इसको हम लोग फिर बोलेंगे भैया एक्सचेंज रेट। फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट मेक्स पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट। अब क्या, अगर मान लेते कुछ इंपोर्ट करवाया आपने तो गवर्नमेंट ने अगर करवाया तो वो गवर्नमेंट पैसा देगी, फर्म ने करवाया तो फर्म करेगी, और अगर हाउस होल्ड ने करवाया है जैसे आप लोगों ने और मैंने करवाया तो हमें भी पैसा यहां देना पड़ेगा। इट ऑल्सो मेक्स पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। और क्या करती है ये, हाउस होल्ड को भी यहाँ पे जो है वो फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में अच्छा खासा पेमेंट देती है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 सेक्टर आए और 4 सेक्टर्स का क्या लेन देन हुआ मॉनेटरी टर्म में, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे हम लोग बात करेंगे द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर गेट एक्यूमुलेटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। हमारे पास जो भी बचा हुआ पैसा होता है ये सब हम लोग ड्रेन कर देते हैं किसमें, फाइनेंशियल मार्केट में। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए, मतलब पैसे से मदद मिल पाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्ट मनी बाय लेंडिंग आउट मनी टू हाउस होल्ड। अब फाइनेंशियल मार्केट को पैसा कैसे मिलेगा, तो वो क्या करेगा, लेंडिंग आउट करेगा, मतलब लोन देगा। किसको देगा भाई, हाउस होल्ड को देगा, फर्म को देगा और गवर्नमेंट को देगा। हाउस होल्ड और फर्म को तो बैंक दे देगी मगर गवर्नमेंट को कौन देगा भैया, आरबीआई देगा। The inflows of money in the financial market are equal to the outflows of the money। मतलब जहां से पैसा आ रहा है उतना पैसा जाता भी है। क्यों, क्योंकि जितनी सेविंग करते उतनी बोरोइंग्स भी यहां पे की जाती है, इसलिए इनफ्लोज जो है वो आउटफ्लोज के दोस्तों यहां पे बराबर रहता है। इट मेक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके कारण क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है और वो कंप्लीट हो जाता है एंड कंटिन्यूअस। तो अब ये क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा ये चलता रहेगा, इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो, इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 4 सेक्टर इकोनॉमी में कुछ इस तरीके से हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग हमारे 2 सेक्टर्स को यहाँ पे एंटरटेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउस होल्ड की और यहाँ पे फर्म की, ठीक है। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए भाई, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो हाउस होल्ड ने यहाँ पे क्या करा भैया, फैक्टर पेमेंट रिसीव करी, किससे, फर्म से। काम करा, पैसा मिलना चाहिए, इसके बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने मार्केट में जाएगा, विच इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये मिल गया यहाँ पे फर्म। अब बीच में आता है दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग जो है किसके पास रखी, फाइनेंशियल मार्केट के पास। क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, या तो ये कमर्शियल मार्केट कह सकते हैं हम लोग इसको। तो ये यहाँ पे क्या करेगा भाई, ये पैसे को अपने पास नहीं रखेगा, ये मार्केट में लॉन्च कर देगा। मार्केट में लॉन्च करा तो इसने क्या करा, फर्म को बोला कि आप बोरो कर लीजिए। फर्म ने इस पैसे का यूटिलाइजेशन किया, विथ इंटरेस्ट क्या करा, इसने वापस कर दिया। किस फॉर्म में करा, सेविंग के फॉर्म में। अब ये वापस फाइनेंशियल मार्केट के पास आ गया। ये कमर्शियल मार्केट चुपचाप तो बैठेगा नहीं, अब क्या करेगा, ये पैसा बोलेगा हाउस होल्ड को कि भैया आप ये पैसा ले लीजिए, इसका इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से ये इंटरडिपेंडेंट भी हो गए और इनकी जो चेन है वो चलती भी रहेगी। बट ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, बैंक होता है। तो ये मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो बैंक है वो है यहाँ पे आरबीआई। तो आरबीआई से वो बोरो भी करेगा और अगर उसके पास पैसा आया तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना पैसा जो है आरबीआई के पास जमा भी करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन होता है। तो हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पे टैक्स पेमेंट करते हैं, दोनों ही टाइप के टैक्स देंगे, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। और यहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या है, पेमेंट करना। पहला करेगा ट्रांसफर पेमेंट, मतलब अगर कोई काम नहीं करा, मतलब नॉन रेंडरिंग सर्विसेज है, कोई भी काम नहीं करा, उसके बदले में भी सरकार अगर पेमेंट दे रही है तो उसको कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट, जिसको कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट में 2 पार्ट आएंगे। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं स्कॉलरशिप,
स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा होता है ओल्ड एज पेंशन जो 60+ ईयर्स के लिए होता है। गवर्नमेंट जो है फैक्टर पेमेंट देती है। क्या देती है? फैक्टर पेमेंट देती है। वो सारी चीजें जो मेहनत कर रहा है इंसान उसके बदले में उसको मिले उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्टर पेमेंट। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट को हम लोग फर्म से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो फर्म भी क्या करती है? टैक्स पेमेंट करती है। वो भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों देती है। तो डायरेक्ट टैक्स देती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स। अब गवर्नमेंट इसके बदले में क्या देती है भाई? सब्सिडीज देती है। तो मॉनेटरी बेनिफिट अगर वो देती है किसी को भी किसी चीज के प्रोडक्शन पे खरीदने पे तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सब्सिडीज। फिर बोलती है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया था मिलिट्री के जो ट्रक टाटा बनाता है तो आपने खरीद तो लिया क्योंकि टाटा अपने आप में एक फर्म है आपके लिए, तो सरकार उनको पेमेंट जो करेगी सामान खरीदने के बदले में दैट इज नोन एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फॉरेन सेक्टर जो हमारा फोर्थ सेक्टर आता है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करा भैया, हाउस होल्ड ने कहीं ना कहीं फॉरेन सेक्टर को अगर मान लेते हैं कुछ चीजें खरीद रहा है तो उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट का जो भी टैक्स बनता है वो। अब फॉरेन सेक्टर क्या करेगा? ट्रांसफर पेमेंट भी करेगा और फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट भी करेगा। अगर आपने उससे कुछ खरीदा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा और उसने आपसे कुछ खरीदा है तो आप उसको क्या दोगे? पैसा दोगे। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा भाई, लेन देन का रिलेशन है। तो इसको फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड को मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट मानता हूं। एक्सपोर्ट अगर करोगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट अगर करोगे तो पैसा जाएगा। अब फॉरेन सेक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं जब फर्म से, तो फॉरेन सेक्टर क्या देता है भाई? रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। अब यहां पे क्या होगा भाई? जो भी आपने एक्सपोर्ट करा उससे हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी में दोस्तों हमारे पास पैसा आएगा। और हम लोग यहां क्या करेंगे? पेमेंट फॉर इंपोर्ट करेंगे कि हम लोगों ने अगर कुछ मंगाया है तो हम लोग क्या करेंगे? फॉरेन सेक्टर को पूरा पेमेंट यहां पे करेंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्लो चार्ट है ये इंटरडिपेंडेंट है और यहाँ पे चारों सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट को हम लोगों ने यहाँ पे पूरे टॉपिक को कवर कर लिया और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बेस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये हम लोग को बताना है। स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू, क्यों जरूरी है भाई? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ रीजंस के थ्रू, ठीक है। तो ये बोलता है इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर। चार सेक्टर है हमारे पास, हाउस होल्ड फर्म, और दूसरा हो गया भैया हमारे पास गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड फर्म एक साथ रख दो, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर एक साथ रख दो, तो कितने सेक्टर हो गए दोस्तों? चार। इनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है वो यहां पे ये बताता है ऑफ द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फॉरेन सेक्टर। और इकोनॉमी के लिए ये चारों ही सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज दैट ऑल द सेक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, एक दूसरे का बहुत बड़ा क्या करते हैं भैया, यहां पे मदद करने का सिस्टम बनाते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना करे तो डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पे दोस्तों सर्वाइव करना। अनदर इन सच अ वे दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स इंटैक्ट, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है मार्केट में चलती रहे। अगर मान लेते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, इंटरडिपेंडेंट ना हो, मिलके काम ना करे तो इकोनॉमी जो है वो डंप हो जाएगी, गिर जाएगी दोस्तों। यहां पे आगे बोलता है इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी, इसके कारण इकोनॉमी जो है बहुत नीचे नहीं जाती, कम से कम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहती है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, कांस्टेंट पोजीशन को हम लोग यहां इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये चारों सेक्टर्स के कारण क्या होता है भाई, सर्कुलर फ्लो के कारण क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो दोस्तों यहां पे कांस्टेंट होती है। इफ देयर इज एनी डिस्टॉर्शन इन द सर्कुलर फ्लो, किसी कारण से कोई अगर परेशानी आ जाती है सर्कुलर फ्लो में, द इकोनॉमी विल बी इन डिसइक्विलिब्रियम एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब। अगर मान लेते कोई परेशानी आई तो यहां पे सीधा सीधा इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों डिसइक्विलिब्रियम में, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कवर अप करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, और ये बताता है कि जो इकोनॉमी है वहां पे कितने टाइप के लीकेजेस है और कितने टाइप के इंजेक्शन है। अब ये लीकेजेस क्या होता है भाई, तो इकोनॉमी से पैसा निकल जाना कहलाता है लीकेजेस, और अगर इकोनॉमी में पैसा इंट्रोड्यूस हो जाए तो दैट इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों ही वर्ड्स हम लोग को याद रखना है। लीकेजेस का मतलब होता है इकोनॉमी से पैसा जाना और इंजेक्शन का मतलब होता है पैसा आना। आगे हम बात करते हैं इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहीं ना कहीं ऐसी भी मदद करता है कि हम लोग नेशनल इनकम को प्रॉपर्ली कैलकुलेट दोस्तों यहां पे कर पाए। सर्कुलर फ्लो शोज दैट द थ्री फेजेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, पहला जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा डिस्पोजिशन। जनरेशन फेज में कहीं ना कहीं इनकम के जनरेशन के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। आप किनको बांटोगे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन लोगों ने आपकी मदद करी है चीजों को बनाने में, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब इन लोगों को जो पेमेंट करोगे किस फॉर्म में करोगे, तो लैंड वाले को दोगे रेंट, लेबर को दोगे वेजेस, और जो कैपिटल लगाएगा उसको मिलेगा इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो एंटरप्राइज ओपन करके बैठा होगा उसको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। उसके बाद ये पैसा पहुंच जाएगा किसके पास, हाउस होल्ड के पास, और ये अपनी फाइनली जो है नीड्स फुलफिल करने चले जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इट फैसिलिटेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट वेज, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पे 3 तरीके से और काम होता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इस पैसे का। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर इनकम जनरेट होती है, और फिर क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड भी यहाँ पे कहते हैं। इन विच द फ्लो ऑफ इनकम कैन बी मेजर्ड, और इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है उससे हम लोग यहाँ पे इनकम को मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सीधा सीधा जोड़े तो ये नेशनल इनकम से कनेक्टेड हो जाता है। तो प्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू देख सकते हैं, इनकम मेथड देख सकते हैं कि भैया इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होगी, और अगर इनकम जनरेट करना है तो दोस्तों खर्चा करना पड़ेगा, विच इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। तो कहाँ कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं ये हम लोग को बताना जरूरी है। अब हमारे एक बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लीकेजेस और इंजेक्शन। इसका डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेते हैं और इसमें कंटेंट भी पूछ लेते हैं कि भैया लीकेजेस क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, हमें बताइए। चलिए समझने की कोशिश करें। लीकेजेस रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी। विड्रॉल कहां से करोगे, तो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकलना कहीं ना कहीं कहलाता है विड्रॉल ऑफ मनी। फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, किससे निकल जाएगा भैया, सर्कुलर फ्लो से ये बाहर निकल जाएगा। व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, और हाउस होल्ड और जो फर्म है वो क्या करता है, सेव करता है इनकम के पार्ट को, ठीक है। इट लीड्स टू लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बट हाउस होल्ड के सेविंग करने के कारण, फर्म के सेविंग करने के कारण एक पर्टिकुलर पार्ट जो है सेविंग नेचर में कन्वर्ट हो गया और इकोनॉमी से पैसा बाहर जा चुका है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं लीकेजेस कहलाता है दोस्तों। चलिए, लीकेजेस और विड्रॉल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक ऐसा पार्ट जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट में नहीं आ रहा है, वो अभी यहां पे इकोनॉमी में जनरेट नहीं हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो ये पैसा आएगा ही नहीं, तो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, महंगी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन करेंसी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे जब पैसा होगा ही नहीं तो इसको खर्चा कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज धीरे धीरे होने लगेंगी महंगी। इट मींस लीकेजेस रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम। इसका कहने का मतलब है कि अगर लीकेज हुआ है तो यहां पे इनकम का जो दोस्तों फ्लो है वो क्या हो जाएगा, यहां पे कम हो जाएगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि स्लो हो जाएगा। तो लीकेजेस के कारण इकोनॉमी जो है वो स्लो प्रोसेस में दोस्तों चले जाती है। एग्जांपल्स ऑफ लीकेजेस की हम लोग अगर बात करते हैं अलग अलग इकोनॉमीज में, 2 सेक्टर इकोनॉमी में विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग बात करें तो यहां पे कोई भी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि 2 सेक्टर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें चल रही है। 2 सेक्टर में अगर फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है तो इसमें क्या करा, अगर लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दिया तो यहां पे कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगा। 3 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें, अगर सेविंग और टैक्सेस अगर इन लोगों ने कर दिया तो भी कहीं ना कहीं ये लीकेज का पार्ट हो जाएगा। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग, टैक्सेस और अगर इंपोर्ट्स कर दिया तो ये भी सारी चीजें क्या है, लीकेजेस का दोस्तों पार्ट हो जाती है। बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की, जिसको हम लोगों ने कहा इंजेक्शन। इंजेक्शन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। इंजेक्शन का मतलब टू इंजेक्ट, किसी चीज को जोड़ना। तो अब जोड़ने का मतलब इकोनॉमी में पैसे को जोड़ने से है कि पैसा अगर आपने जोड़ दिया तो इकोनॉमी में जब पैसा पूरा रोटेट होगा, कायदे से जितनी करेंसी चाहिए उतनी होगी तो चीजें सस्ती होंगी दोस्तों। मतलब कि लोगों ने अपना सेविंग का जो पार्ट है वो निकाल के इकोनॉमी में दे दिया। इकोनॉमी में कैसे देंगे, मतलब बैंकों में दे दिया या तो किसी फंड में लगा दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो पैसा दोस्तों आ जाना चाहिए। व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स बोरो मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए क्या करे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लो भाई, तो उनका पैसा रोटेट हो गया। इट एड्स देयर इनकम, सच एडिशनल इनकम डज नॉट रिजल्ट इन इमीडिएट एक्सपेंडिचर, बट ये यहाँ पे एकदम से एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसको कुछ दिनों तक रखा जाता है और ये जो पैसा है ये इसको मार्केट में रोटेट किया जाता है। सो इंजेक्शन इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शन के कारण कहीं ना कहीं इनकम जो है दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होती है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें इंजेक्शन की अलग अलग इकोनॉमीज में, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट बात करें तो कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। उधर का होगा बेटा सेविंग, लीकेजेस
लीकेजेस में सेविंग होगा और यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा भैया, इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा लगाओगे तो इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार कुछ खर्चा करती है तो। 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। वहां लीकेजेस में क्या था भैया, तो लीकेजेस में था एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से चीजें हमें समझ में आई कि लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कितना कंटेंट लिखना है। तो बात थोड़ी सी याद रखिएगा, 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में लिमिट बनानी है, मतलब हर लाइन में लगभग 10 to 12 वर्ड्स यहां पे लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।